नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का पीएमसी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को कंप्लीट 101 शिफ्टों का सॉल्यूशन करवा रहा हूं और उसमें आज जो हम बात करेंगे शिफ्ट नंबर 63 के ऊपर बात करेंगे। तो फटाफट से लाइव मेरे साथ आ जाइएगा और सेशन को बेहतरीन बनाइएगा। आज की जो हमारी बात होने वाली है वो बात होने वाली है साथियों आरआरबी ग्रुप डी 24/12/2025 शिफ्ट नंबर थर्ड। थर्ड नंबर की शिफ्ट आपके सामने है। बेहतरीन सॉल्यूशन देने वाला हूं, बस ईमानदारी के साथ अंत तक मेरे साथ आप लोग बने रहना। तो पहला क्वेश्चन है, आप लोगों के सामने देखिएगा। ईंधन की कीमत 3 क्रमिक माहों में 30, 40 और 45% कम हो जाती है। देखो 30 कम हो जाती है यानी कि आप क्या बोलोगे, 10 की वैल्यू 7 हो गई। 40 की कमी यानी कि 5 का वैल्यू कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर हो गया 3। फिर 45 की वैल्यू कम हो गई यानी कि 20 का वैल्यू कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे 11। और 65% बढ़ गया यानी कि आप ऐसा बोलोगे कि 20 का वैल्यू कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर वो हो गया 33। देन आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर है नहीं। अब आप देखो, अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि 20 और 20 400, 4 और 5 20, 20 इंटू 10, तो आंसर क्या आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 20,000। देन यहाँ अगर मैं बात करता हूँ कि 11 3 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे 11 3 33। फिर 11 3 33, 33 और 3 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे 36। यहाँ 7 3 कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 21। 21 का गुना अगर करेंगे, 21 3 63, कैरी आउट कितना किया, तो आप बोलेंगे 6। 21 इंटू 6 126, 126 और 6 कैसा आ जाएगा 132। कैरी आउट कितना किया 13। 21 3 63, 63 में अगर अपन ने 13 जोड़ा तो 63 और 13 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 76। यानी कि आप 20,000 से आ गए 7,623 पर। क्लियर है? आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब आप देखो, मैं तो बोल रहा हूँ कि इसको पहले अपन क्या करते हैं, 20 से ही 2 से निपटाते हैं। 2 से अगर अपन ने डिवाइड किया तो क्या आया, तो आप बोलेंगे 10,000। यहाँ 2 से अगर मैं बात करूंगा तो 2 से कट जाएगा कैसी बार, 3 बार। एक बचा, 2 से कट जाएगा 8 बार, फिर 2 से कटा एक बार, फिर 2 से कटा एक बार, फिर 2 से कितनी बार कट जाएगा, तो वो कट जाएगा 5 बार। अब 100 से अगर डिवाइड करेंगे तो देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100। और यहाँ 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 38 दशमलव कैसा 115। 100 में से 38 चले गए तो 62, यानी कि लगभग जो कम है, सॉरी हाँ 100 में से कितने चले गए, 38 चले गए, तो कमी कितनी की होगी, 62 की। अब 62 की कमी आपको कहीं नजर आ रही है क्या, फटाफट से देखो भाई। तो मुझे तो यहाँ कहीं भी नहीं दिख रहा आप लोगों को कि 62 की कमी यहाँ पर। 65 की वृद्धि, 43 की कमी, 89 की कमी, 69 की वृद्धि। चलो भैया, 20 और 20 400, 400 का गुना 5 में किया तो कैसा आ गया 2000, 2000 का गुना 10 में किया तो कैसा आ गया 20,000। ये भी परफेक्ट है। 11 3 33 के 3, कैरी आउट कितना किया 3। फिर 11 6, 11 3 33, 33 और 3 36, 7 3 21, 21 3 63 के 3, कैरी आउट कितना किया 6। 21 6 126, 126 में 6 जोड़ा तो 132, कैरी आउट कितना किया 13। 21 3 63, 63 में अगर 13 जोड़ेंगे तो 76 ही आएगा। ये बात तो बिल्कुल सही है मेरे भाई। अगर यहाँ हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं 10,000 बार। 2 से घटा कितनी बार, 3 बार, एक आया, 2 से घटा एक बार, फिर 2 से घटा एक बार, फिर 2 से घटा एक बार, तो 38 11। और फिर अगर इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट और इसमें लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3811 का 38 दशमलव कैसा हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये आ जाएगा 15। अब बताओ 100 में से 38 जाएगा तो 62 की कमी होना चाहिए, लेकिन कमी वाला तो मुझे आंसर कोई दिख नहीं रहा है। लेकिन देखो, आप इतने वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि ये एक्चुअल में 62 का कमी आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये बताना आपका फर्ज है ना, आपको बताना है। चलो, कम हो रहा है बिल्कुल। एक बार और चेक कर लेता हूँ। 30% की कमी यानी 10 के साथ, 40 की कमी यानी कि 100 के 60, 100 के 60 यानी 20 से कट गया 5 बार, 20 से कट गया 3 बार। 45 कम, अब 45 का कम का मतलब भी 9/20 ही होता है, यानी कि 9/20, 20 में से 9 गए तो कितने बचे, 11 बचे। उसके बाद 65% की वृद्धि, 65% का मतलब 13/20 होता है, तो 20 के 33 हो गए। एक बार आप भी जरूर चेक करके और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा मेरे भाई, है ना। चलो अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसे देखते हैं। वो है मेरे भाई, एक त्रिभुज की भुजाएं 90 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 97 सेंटीमीटर है। 11 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत इसके शीर्ष लंब की ऊंचाई क्या होगी। सबसे पहले तो आपको लगाना है भारी क्या, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए वो क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और क्या, तो आप बोलेंगे सर एस माइनस सी। और बराबर में क्या, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब आप बताओ, 11 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत इसकी ऊंचाई, बेस इसका 11 है, ऊंचाई अपने को फाइंड आउट करनी। सबसे पहले अपने को चाहिएगा एस।
एस कैसे निकालोगे आप, तो आप क्या बोलोगे, 7 और 1 8। यहाँ देखो 9 9 18 18 और एक कैसा आ गया 19 19 बटे कैसा आ गया 2। 198 का आधा कैसा होता है, तो आप बोलेंगे सर 99 होता है। तो जो आपका सेमी पिरामिड पैरामीटर बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा 99। अब आप देखो मेरे भाई, अगर एस यानी कि 99 है, यहाँ रख दिया आपने 99। अब आप मुझे बताइएगा सर, 99 में से 90 गए तो कैसे बचे, 9 बचे। अब यहाँ बताइएगा 99 में से 11 गए तो कैसे बचे, तो आप बोलेंगे सर 88 बचे। यहाँ आप देखो कि 99 में से 97 गए तो कैसे बचे, 2 बचे। यहाँ क्या 1/2 क्या आ जाएगा 11, इंटू में क्या आ जाएगा 8। आप बताओ 99 को हम क्या लिख सकते हैं, 99 को हम लिख सकते हैं 11 और 9। ये 9 तो ऐसा कैसे ही रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं 11 और क्या, तो आप बोलेंगे सर 8, और इंटू में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा 1/2। बेस और इंटू हाइट साथ चलेगा। अब आप देखो ये 11 ये 11, एक 11 बाहर आ गया, 2 9 एक 9 बाहर आ गया, 8 2 16, 16 से बाहर क्या आ गया 4, एक कितना गया 1/2, इंटू में क्या आ गया 11, इंटू में क्या आ गया 8। 11 से क्या कट गया, 11 कट गया 9 4 36, 36 2 कैसा आ गया 72। तो उसके शीर्ष लंब की जो ऊंचाई आ जाएगी वो कैसी आ जाएगी भाई, वो आ जाएगी 72। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है। अगर आप ऑप्शन नंबर सी देंगे तो आपका आंसर बेस्ट होगा। आपके आंसर में कुछ भी गड़बड़ी यहाँ पर होगी नहीं भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि ए स्क्र माइनस बी स्क्र बराबर 21 और ए माइनस बी बराबर 3 हो तो ए प्लस बी क्या होगा। अच्छा देखो, ए स्क्र माइनस बी स्क्र क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए सर, वो होता है ए प्लस बी और क्या ए माइनस बी, और बराबर में कैसा है 21 है। अब देखो ए माइनस बी का वैल्यू 3 है, तो 3 से कितनी बार कट जाएगा, 7 बार, तो ए प्लस बी कैसा आएगा। तो आप जवाब देंगे देख करके सर, उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 7। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो अगर हम फर्स्ट की तरफ जाएंगे मेरे दोस्त, तो हमारा आंसर क्या होगा, राइट होगा। अगला क्वेश्चन, दो दोस्त मंजीत और कैसव की मासिक आय का अनुपात 5:9 है। देखो एक मंजीत है और एक कौन है, कैसव है। अनुपात की अगर आप बात करेंगे तो वो कैसा है, 5:9 है। उनमें से प्रत्येक हर माह कितने की बचत करता है, तो आप बोलेंगे सर 48,000 रुपए की बचत करता है। और आगे बंदा बोल रहे थे उनके मासिक व्यय का अनुपात कैसा हो, 1 अनुपात कैसा हो, 3 हो। फिर अच्छा गुना करना होता है, 9 का गुना 1 में करा तो 9 आया, 5 का गुना 3 में करा तो क्या आया 15। 1 और 3 में अंतर कितने का, 2 का। 9 और 15 में अंतर कितने का, 6 का। तो बस यहाँ लिख दीजिएगा आप 2 बटे कैसा 6। उनने क्या पूछा है, मंजीत, मंजीत का वैल्यू कैसा है, तो आप बोलेंगे सर 5। 2 से कटा कितनी बार, 3 बार। 3 से कितनी बार कटा, 16 बार। 16 5 80, 80 के साथ आप 3 जीरो लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 80,000 रुपए। तो मंजित की जो मासिक आय होगी मेरे भाई वो कैसी होगी, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा मेरे भाई, है ना, ऑप्शन नंबर आपका डी आएगा। चलो मेडिटेशन भाई मेरे दोस्त, धन्यवाद। चलो आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन है सर, एक परीक्षा में 150 प्रश्न है और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाती है। एक अभ्यर्थी ने सभी 150 प्रश्नों के उत्तर दिए और 250 अंक प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। तो मैं तो मान रहा हूँ कि सभी के सही दिए होंगे। तो 150 प्रश्न सही के 4 अंक मिल रहे हैं, तो 150 इंटू 4 कैसा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 600 आ जाएगा प्लस के। और मान लेता हूँ कि सभी गलत दिए, तो 150 प्रश्नों के आंसर गलत दिए होंगे, एक नंबर कटेगा तो माइनस के 150। टोटल जो आपको अंक प्राप्त हुए कैसे हुए, तो आप बोलेंगे सर 250 एलिगेशन लगा दो। आप बताओ सर 600 में से 250 जाएगा तो कैसा बचेगा, तो आप बोलेंगे सर वो बचेगा 350। यहाँ देखो आप, ये दोनों जुड़ जाएगा, ये भी माइनस ये माइनस तो जुड़ जाएगा 250 और 150 कैसे आ गए, तो आप बोलेंगे सर वो आ गए 400। एक जीरो से एक जीरो, 5 से कितनी बार कटा 8 बार, 5 से कितनी बार कटा 7 बार। टोटल कितने हो गए, तो 8 और 7 15, लेकिन टोटल प्रश्न भी आपके पास 150 ही थे। तो 1 यूनिट का वैल्यू कैसा आ गया, 10 आ गया। हमने क्या पूछा, ज्ञात कीजिए कि उसने कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए। अब सही वाले आपको देखना है, तो सही वाले क्या है, पहले वाले। तो 10 इंटू 8 कैसा आ जाएगा, तो आपका आंसर आना चाहिए मेरे भाई 80। तो कितने प्रश्नों के उत्तर आपने सही दिए, तो आपका आंसर आएगा 80। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोगों का क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो अगर आप फर्स्ट आंसर देंगे तो आपका आंसर बेस्ट होगा, उसमें कोई दिक्कत आप लोगों को होगी नहीं। अगला क्वेश्चन, यदि 17 x और 7 का चतुर्थानुपाती 91 है तो x का मान ज्ञात करो। आप बताओ सर, एक आपके पास 17 है, एक आपके पास x है, एक आपके पास 7 है और एक आपके पास क्या है, 91 है। 7 से कितनी बार कट गया, 13 बार। 17 3 51, 51 के एक हाथ आया कितना, एक। देखो लास्ट में एक यही है, तो आप आंसर लगा देंगे सीधे 221। बोलो लगा देंगे, तो आपका आंसर आएगा हाँ जी सर लगा देंगे, कोई डाउट वाली बात उसमें है नहीं। अगला,
एक लड़की 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाती है और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। संपूर्ण यात्रा की औसत चाल देखिएगा 2x y और x प्लस वाई। 20 और 12 कैसा आ गया 32। 4 से घटा 5 बार, 4 से घटा 8 बार, 2 से घटा 4 बार, 4 से घटा 3 बार, 5 3 कैसा आ गया 15। यानी एवरेज स्पीड कैसा आएगा तो आएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन के लिए। दो संख्याओं का योग 50 है, उनका एलसीएम कैसा है 429 है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो 50, तो देखो आप इन दोनों का योग 50 हो रहा है गुना कर लो, क्योंकि दोनों आपस में कटेगी नहीं ना, क्योंकि 11 अभाज्य संख्या, 11 9 99। हाथ कैसे आए, 9 आए, 11 3 33, 33 और 9 कैसा हो गया 42, 429। हाँ जी सर, पहले ही ऑप्शन सही है। इसके बाद आगे जाने की आवश्यकता है नहीं, सीधी बात वहीं हो रही है, तो आगे बढ़ना बेवकूफी का काम है भाई। अगला क्वेश्चन। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के एक ठोस बेलन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले छोटे ठोस बेलनों में ढाला जाता है। एक छोटे बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और मूल बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो भाई क्या बोला, ध्यान से समझना। एक छोटे बेलन के संपूर्ण पृष्ठ, छोटे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर, और आर प्लस क्या होता है एच। अब संपूर्ण पृष्ठ तो किसी का भी हो सेम ही होगा, 2 पाई आर और आर प्लस एच। लेकिन यहाँ देखना आर प्लस एच का वैल्यू अलग अलग है। 2 पाई से 2 पाई चला गया। छोटे वाले की त्रिज्या कैसी है 2 है। अब छोटे वाले की त्रिज्या कैसी आ गई 2, और उनको जोड़ दो, 2 और 3 कैसे हो गए तो आप बोलेंगे सर हो गए 5। बड़े वाले की त्रिज्या कैसी आ गई तो आप बोलेंगे सर 4। 4 और 6 कैसा हो गया तो आप बोलेंगे सर 10। देखो 5 से कितनी बार कटा, 2 बार कटा, 2 से क्या कटा 2 कटा, तो आंसर क्या आ गया 1:4। कहीं दिखाई दे रहा है, आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा तो आप बोलेंगे सर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है। अगर बी हम दे रहे हैं तो हमारा आंसर बेस्ट होगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। अगला क्वेश्चन। रोहित और उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात कैसा है, 2:5 है। रोहित और पिता वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। अब से 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात 12:27। 12:27 को आप क्या लिखोगे, 3 से कितनी बार कट गया 4 बार, 3 से कितनी बार कट गया 9 बार। क्लियर है, 4 9 हो जाएगा। आप बोलेंगे हाँ जी सर, ये लिख दिया 4 और 9। 5 और 4 कैसा आ गया तो आप बोलेंगे 20। 9 2 कैसा आ गया 18। अब बताओ 4 और 9 में अंतर कितने का, 5 का। 20 18 में अंतर 2 का। ऐसे 5/2 लिखो मेरे भाई। अब से 5 वर्ष पहले पिता की आयु, पहले पिता की आयु निकाल लो। 5 2 से कट गया 2 बार, 5 25 50। अभी 50 है, 5 साल पहले उनकी आयु कैसी रही होगी तो आप बोलेंगे 45 साल। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है सर। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे आपका आंसर बेस्ट होगा, आपके आंसर में कोई गड़बड़ी यहाँ पर होगी नहीं। अगला क्वेश्चन। डोली 5300 की एक टॉय बस खरीदने के लिए एक दुकान पर जाती है। दुकानदार उसे 4 छूट के विकल्प देता है। दी गई छूट का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए उसे निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन करना चाहिए। जब भी ऐसे सवाल आए बहुत सरल है। कैसे, देखो 7 और 7 की 2 क्रमिक छूट तो आप नॉर्मल बोलिएगा 14। 21% की एक छूट नॉर्मल बोलिएगा क्या 21। 43 और 38 तो आप लगभग बोलो 8 3 11, 4 3 7 और 1 8, लगभग 81%। 47% की एकल छूट। आप देखो सबसे ज्यादा फायदा कौन से में, सी वाले में। अरे कौन से वाले में, सी वाले में मेरे भाई। तो आपको आंसर क्या लगाना पड़ेगा तो आपको लगाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये तो क्वेश्चन पढ़ना था और आंसर देना था, कुछ करना ही नहीं था भाई। चलो, दो रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर चल रही है। ए की लंबाई 250 मीटर और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। रेलगाड़ी बी की लंबाई 150 मीटर है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी बी को पूरी तरीके से पार करने में कितना समय निकटतम लेगी। विपरीत दिशाओं में चाल जुड़ती है। आप बोलेंगे हाँ जी सर, 9 6 कैसे आ गए 15। 150 किलोमीटर प्रति घंटे गुना काय का करना पड़ेगा, 5/18 का करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लंबाई जुड़ेगी। 250 और 150 कैसे आ गए तो आप बोलेंगे सर वो आ गए 400। कोई दिक्कत, आप बोलेंगे ना जी सर कितना समय लगेगा, टी लगेगा। 10 से 10, 5 से कितनी बार कट गया आप बोलेंगे 8 बार। हाँ 3 से कटा कितनी बार 5 बार, 3 से कितनी बार कटा 6 बार। 6 8 48, 48/5, 48 दुगना 96, 9.6 सेकंड। 9.6 तो कहीं है नहीं, आपसे उसने यही पूछा है कि नियरेस्ट सेकंड बताना है। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर मेरे भाई। जैसे ही डी लगा देंगे ना बेस्ट आंसर होगा, नो डाउट। अगला। एक कक्षा में 12 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 36 है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के अंक को 2 गुना कर दिया जाए तो नया औसत, अरे नया औसत भी 2 गुना हो जाएगा तो 36 का 2 गुना कैसा हो जाएगा तो आप बोलेंगे सर हो जाएगा 72। तो नया औसत क्या आएगा मेरे भाई, तो आएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। पाइप ए अकेले एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। पाइप बी इसे 9 घंटे में भर सकता है और पाइप सी पूरी तरह टंकी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को शुरू में खोल दिया जाए और 1 1.5 घंटे के बाद पाइप सी को रिसाव का पता चले
और उसे तुरंत बंद कर दिया जाए और यदि 1.5 घंटे के दौरान पाइप सी द्वारा किया गया कार्य आरंभिक 1.5 घंटे में तीनों पाइपों द्वारा किए गए कार्य का x/7% है, तो x के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? आराम से समझो भैया, अच्छा सवाल है। देखो, ए कितनी देर में भरता है टंकी को? तो आप बोलेंगे सर 6 घंटे में भर देता है। बी की अगर अपन बात करते हैं तो बी कितने घंटे में भरता है? तो आप बोलेंगे सर बी भरता है यहाँ पर 9 घंटे में। अरे कितने घंटे में? 9 घंटे में टंकी को भर देता है। और सी 12 घंटे में खाली कर सकता है। सी 12 घंटे में क्या कर सकता है? खाली। सबसे पहले आपको लेना है एलसीएम, कितना आ जाएगा? 36। 6 से कटा, 6 बार 9 से कटा, 4 बार 12 से कटा, 3 बार। आराम से समझना सर, यदि तीनों पाइप को शुरू में खोल दिया जाए और 1.5 घंटे के बाद, अब देखो भैया 1.5 घंटे तक तो शुरू में तीनों खुल रहे हैं, तो अब देखो काम कैसा हो रहा, तो आप बोलेंगे सर 6 और 4 10, 10 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 7। 1.5 घंटे तक अगर ये काम करेंगे तो 15 7 कैसा होगा? 105। तो ये कितना आ जाएगा? 10.5 आ जाएगा। क्लियर है? आप बोलेंगे हाँ जी सर। पाइप सी में रिसाव का पता चले और उसे तुरंत बंद कर दिया जाए और यदि 1.5 घंटे के दौरान पाइप सी द्वारा किया गया कार्य, अब देखो 1.5 घंटे में सी ने कितना काम किया होगा? तो एक काम उसका है 1 यूनिट का काम उसका कैसा है? 3 है। तो उसने 1.5 घंटे काम किया, तो 1.5 घंटे अगर उसने काम किया तो उसने काम कितना किया? तो किया मेरे भाई 4.5। क्लियर है? 1.5 घंटे के दौरान पाइप सी द्वारा किया गया कार्य आरंभिक 1.5 घंटे में तीनों पाइपों द्वारा किए गए कार्य का x/7। अब देखो तीनों ने किया 10.5, उसका कितना? 4.7, और उसके भी कितने परसेंट के बराबर है? x/7% के बराबर। परसेंट के 100 नीचे आ जाएंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। पॉइंट से क्या चले गए? पॉइंट चले गए। देखो 5 से कितनी बार कट गया? तो आप बोलेंगे 5 से कट गया 9 बार। 5 से कितनी बार कटा? 21 बार। 7 से कितनी बार कटा? 3 बार। 3 से कितनी बार कट गया? 3 बार। 100 इंटू 3 कैसा आ गया? 300। तो x की वैल्यू कैसी आ गई? तो आप बोलेंगे x की वैल्यू 300 आ गई। अब x की वैल्यू अगर 300 आ गई तो उसने पूछा है तो x के गुणनखंडों की संख्या, सवाल यही खत्म नहीं हुआ भाई, उसके भी गुणनखंड आपको निकालना है। तो क्या आप निकाल पाएंगे? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब 300 के गुणनखंड कैसे निकालोगे? तो पहले तो इसके फैक्टर बनाओ। सबसे पहले 2 से कितनी बार कटा? 150 बार। 2 से कितनी बार कटा? 75 बार। 3 से कितनी बार कटा? 25 बार। 5 से कितनी बार कटा? 5 बार। 5 से कितनी बार कटा? 1 बार। क्या बना? 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। पावर में 1 जोड़ते हैं और गुना करते हैं। 2 का मतलब 3, 1 का मतलब 2, 2 का मतलब 3। तो बताओ कितने गुणनखंड है? 3 2 6, 6 3 कितने आ जाएंगे? 18। तो टोटल अगर गुणनखंडों की आप बात करेंगे तो होंगे 18। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का क्या होगा? तो आप बोलेंगे राइट आंसर होगा। बोलो होगा? तो आपका कमेंट आना चाहिए यस सर। अगला, एक कलम को 40 में खरीदा और 50 में बेच दिया, बचाओ 10 का फायदा हुआ। 10 का फायदा काय पर हुआ? 40 पर हुआ। तो बताओ परसेंटेज क्या होगा? 25, 1 0। 4 से कितनी बार कट जाएगा? तो आप बोलेंगे सर वो कट जाएगा 25 बार। क्या आ जाएगा? 25%। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर मेरे भाई। डन? यस। अगला, एक व्हाइट बोर्ड का क्रय मूल्य 2800, दुकानदार ने इसके क्रय मूल्य पर 87% की छूट दी, विक्रय मूल्य क्या होगा? अब बताओ, वस्तु का मूल्य 2800 है, 87 चला गया तो बचा कैसा होगा? मात्र 13। 13 8 104, कैरी आउट कितना किया? 10। 13 2 26, 26 और 10 36, 364 रुपए। कहाँ? ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। जैसे ही बी लगा देंगे ना, बेस्ट आंसर होगा बच्चों। अगला, एबीसी किसी कार्य को 2 और 6 दिनों में कर सकते हैं। 3 2 और 6 दिनों में कर सकते हैं। एलसीएम कितना? 6। 3 से कटा 2 बार, 2 से कटा 3 बार, 6 से कटा 1 बार। 3 2 5 और 1 6। दुगना कार्य करने में कितना समय लगेगा? 6 से 6 कट गया। दुगना कार्य करने में 2 दिन लगेंगे। कहाँ? ऑप्शन नंबर डी। जैसे ही आप डी लगाएंगे आपका आंसर बेस्ट होगा। अगला, एक आदमी को प्रत्येक माह 7700 रुपए का वेतन प्राप्त होता है, वहां प्रत्येक माह अपने वेतन से 25% की बचत करता है, उसका मासिक खर्च क्या है? आप बताओ। 7700 है, 25% गया तो बचा 75। 75 को क्या बोलेंगे? 3/4। 4 कम 4 बचा कितना? 3। 4 9 36, 1 बचा। 4 2 8, 4 5 20। 25 3 75, 19 3 57, 57 75 कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए राइट आंसर। जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाएंगे आपका आंसर बेस्ट होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन, 2 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर भुजा वाले धातु के 3 ठोस घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। इस नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले तो नया घन बना रहे हो तो 2 का क्यूब 8, 12 का क्यूब कैसा हो जाएगा? 1744, 16 का क्यूब कैसा हो जाएगा? 40 96, और सभी से आप एक नया बना रहे हो तो उसका क्यूब ए क्यूब। चलो भाई 6 4 10 और 8 कैसे आ गए? 18 हाथ आया एक। 9 4 13, 13 और 1 कैसा आ गया? 14 आ गया मेरे भाई। 40 और 17 57, 57 और कैसा आ गया? 58। बताओ 5848 काय का क्यूब है? 18 का क्यूब है, तो ए बराबर क्या आ गया? 18। जब ए बराबर 18 आ गया तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 6 स्क्वायर होगा।
तो 6 18 का वर्ग कैसा होता है 324, क्या बोलोगे? 6 4 24 के 4 लास्ट में 4 सब जगह है। 6 4 24 के 4 हाथ आए कितने? 2। 6 2 12 12 और 2 14 हाथ आया, 1 6 3 18 और 1 19 1940 का 44। ऑप्शन नंबर बी। जैसे ही आप बी लगा देंगे सर बेस्ट आंसर होगा। बोलो होगा तो आपका कमेंट आना चाहिए कि यस सर होगा। नो डाउट। अगला क्वेश्चन, 308 से 320 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? अब ये अभाज्य संख्या आपको याद होनी चाहिए। एक क्या होगी? 311। एक क्या होगी? 313। एक क्या होगी? 317। बस तो तीन ही संख्या होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा लगा दोगे? बी लगा दोगे। बी आपका क्या होगा? परफेक्ट आंसर होगा ना। ये तो भाई आपको निकालना ही पड़ेगा। अगला, 7800 रुपए की राशि पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त राशि क्या होगी जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है? बताओ रुपए कैसे हैं तो आप बोलेंगे 7800। 20% यानी कि 1/5 यानी कि 6/5 यानी कि 36 बटे कैसा आ जाएगा? 25। बताओ 25 3 कैसा आ गया? 75 बचा कैसा? 3। 25 से कम 25 बचा कैसा? 5। 25 2 50। 6 2 12 लास्ट में 2 है। आप बोलेंगे यस सर 11,232। ऐसे आंसर लगाओ, आगे बढ़ जाओ। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो आप बोलेंगे सी हमारा राइट आंसर होगा। बोलो होगा तो आप बोलेंगे यस सर होगा। नो डाउट सर। अगला क्वेश्चन, एक इमारत भूमि पर बिंदु ए से 108 फीट की दूरी पर, बिंदु ए से एक इमारत 108 फीट की दूरी पर स्थित है। इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा यदि tan थीटा बराबर 4/3। अरे कैसा है भाई? 4 बटे कैसा है? 3 है। आप बताओ 3 बराबर 108 है तो 4 बराबर क्या होगा? 144। अरे 36 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो यहाँ भी बताओ 36 गुना होगा तो क्या आ जाएगा? तो आप बोलेंगे 144। तो इमारत की ऊंचाई क्या होगी? तो 144 होगी। कहाँ है? कहीं ना कहीं तो होगी भाई। ऑप्शन नंबर डी में है। क्लियर है? आप बोलेंगे हाँ जी सर। अगला, एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 13 वर्ष हो जाती। देखो 30 लोगों की औसत आयु 12 है, एक व्यक्ति और आ गया 31, औसत आयु 13 हो गई। इन दोनों को जोड़ दो, मास्टर कितने साल का आ जाएगा? 43 साल का। ऑप्शन नंबर, अब बोलेंगे डी हमारा राइट आंसर है सर। नो डाउट सर। चलो अगली, मान ज्ञात करो। अंडर रूट के अंदर 250, अंडर रूट 19, 289। ऐसे सवालों को बैक साइड से सोल्यूशन करते हैं। 196 का मतलब 14, 14 और 11 कितने? 25, 25 के कितने? 5, 625 का कितना आ गया? 25। 289 के 17, 17 उन्नों कैसे आ गए? 36, 36 का 6, 256 का 16, 16 और 15 कैसा हो जाएगा? 41। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है सर। ऑप्शन नंबर सी लगा दोगे ना, बेस्ट आंसर होगा। नो डाउट। चलो क्लियर है। वो वाली शिफ्ट थोड़ी धीरे पढ़ाई थी, मजा नहीं आया था, अब आएगा मजा। चलो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बढ़िया जवाब दीजिएगा यार। आप लोग क्या बोल रहे हैं? 8,413 रुपए को एस बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि उनके हिस्सों में से क्रमशः 32, 60 और 71 घटा दिया जाए तो उनके पास 5, 11, 14 के अनुपात में धन बचता है। बी और सी के वास्तविक हिस्सों का अंतर ज्ञात कीजिए। कर सकते हैं? आप बोलेंगे यस सर। तो फिर मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी प्यारे छात्रों को जय हिंद, जय भारत। अगर बातें आपको समझ में आई हो ना तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुलाकात होगी अगले सेशन में।